धन्यवाद। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करें खबर से, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। लखनऊ में बारिश से दिखा खुशहाल, दिन में छाया अंधेरा। प्रयागराज, आगरा समेत 15 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। 5 दिन तक ऐसा ही रहेगा मौसम। प्रत्याशियों के लिए लखनऊ से दिल्ली तक की दौड़। बीजेपी आखिरी 24 घंटे में फाइनल कर रही है नाम। दूसरे फेज पर भी जेपी नड्डा अमित शाह लगाएंगे अंतिम मुहर। कानपुर में बदला मौसम, बारिश शुरू। धूल भरी आंधी के चलते लोगों ने बंद किए खिड़की दरवाजे। दोपहर में शाम जैसा नजारा। अगले 15-20 दिनों में गिर जाएगी महाराष्ट्र शिंदे की सरकार। शिवसेना नेता संजय राउत ने किया दावा, बोले गवर्नमेंट का डेथ वारंट जारी। सीएम योगी आदित्यनाथ बनारस पहुंचे। नगर निगम चुनाव की तैयारियां परखेंगे। मुख्यमंत्री विश्वनाथ मंदिर में किया दर्शन पूजन। खबर आगरा से, जहां उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। पहले दौर के मतदान के लिए सभी पार्षद प्रत्याशी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। आगरा के वार्ड 17 से क्षेत्र राजनगर के सपा पार्षद प्रत्याशी सुभाष कुमार कठेरिया ने तूफानी जनसंपर्क किया। अपने क्षेत्र में लोगों के बीच जाकर लोगों से समाजवादी पार्टी को वोट देने की अपील की और कहा कि अगर क्षेत्र में विजय हुआ तो क्षेत्र में विकास का नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। साथ ही सपा पार्षद प्रत्याशी को क्षेत्र के सभी समुदाय के लोगों ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया और कहा कि इस बार हमारे क्षेत्र से सपा पार्टी के पार्षद प्रत्याशी ही विजयी होंगे। मैं संदीप आनंद, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, दक्षिण विधानसभा आगरा से हूँ। सपा प्रत्याशी आपके क्षेत्र में आए हैं वोट मांगने, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा इन प्रत्याशी से, दिल और जी जान से अपनी मेहनत करें, जनता का स्नेह और प्यार पाएं और घर घर जाके डोर टू डोर स्टेप करें, जिससे आपको जनता का वोट मिले। जनता का बहुमूल्य वोट अपनी तरफ खींचने का प्रयास करें। मैं संदीप आनंद। खबर यूपी के जनपद फर्रुखाबाद से है, जहां नवाबगंज नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर करुणेश आर्य ने कायमगंज तहसील पहुंचकर नामांकन किया, जिसमें जिला पंचायत सदस्य यशवीर आर्य मौजूद रहे। आपको बता दें कि अध्यक्ष पद के प्रत्याशी करुणेश आर्य का समर्थकों ने जोरदार स्वागत भी किया है। भैया इधर क्या मुद्दे आप जनता के सामने लाए? लेकिन नवाबगंज का विकास करने उस स्तर से चुनाव मैदान में जनता के बीच क्या मुद्दे रहेंगे? नवाबगंज में जो पिछड़ा हुआ एरिया, नवाबगंज में कोई स्टेशन नहीं है, नवाबगंज में कोई पार्क की व्यवस्था नहीं है, नवाबगंज लोग चाहते हैं जिम की व्यवस्था हो, नवाबगंज में बिजली की व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब है, हर गली तक बिजली के पोल नहीं है। ये सब व्यवस्थाओं को हम लोग अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। विकास के मुद्दे पे नवाबगंज आदर्श नगर पंचायत बनाने के उद्देश्य से हम लोग निर्दलीय रूप से नगर पंचायत चुनाव के मैदान में हैं और मुख्य मुद्दा हमारा विकास का और आदर्श नगर पंचायत बनाने का है नवाबगंज। पिछले 3 खबर यूपी के मथुरा से है, जहां कृष्ण जन्मभूमि से ईदगाह को हटाने वाले केस के मुख्य वादी दिनेश शर्मा ने कहा कि उनके आवास की रेकी की जा रही है। वहीं मुस्लिम युवकों द्वारा 3 दिन पहले कुछ मुस्लिम युवक मोटरसाइकिल के द्वारा पीड़ित के घर आसपास आए और पड़ोसियों से पूछ रहे थे कि दिनेश शर्मा कहां रहता है। उसके बाद कुछ युवक एमपी नंबर की प्लेट लगी गाड़ी से आए और दिनेश शर्मा के बारे में पूछताछ कर रहे थे। आज कुछ युवक दिल्ली नंबर की गाड़ी में आए और दिनेश शर्मा के घर की रेकी कर रहे थे। इन मुस्लिम युवकों ने एक मोटा व्यक्ति था जो लगातार 3 दिन से देखा गया। हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा ने कहा कि घर के बाहर कैमरा लगे हुए हैं, जिसकी वजह से यह लोग पीछे के दरवाजे की साइड से आते हैं और रेकी करके चले जाते हैं। जब इस घटना की सूचना पड़ोसियों ने दिनेश शर्मा को दी तो तुरंत एसएसपी को लिखित शिकायत की और कहा कि मेरी कभी भी हत्या हो सकती है। और दिनेश शर्मा ने लिखित ये भी कहा कि थाना प्रभारी गोवर्धन को भी शिकायत दी। पिछले 3 दिनों से कुछ मुस्लिम युवकों द्वारा की जा रही है। एक दिन वो एमपी नंबर की गाड़ी में आए थे, कार थी, और एक दिन वो दिल्ली नंबर की गाड़ी में आए थे। उनमें से एक व्यक्ति मोटा सा है, वो दोनों गाड़ियों में दोनों दिन आया था। और कुछ मुस्लिम युवक बाइक से आए थे एक दिन और रेकी कर रहे थे, घर की जानकारी कर रहे थे। हमको ये सूचना पड़ोसियों ने दी और ग्रामवासियों ने बताया कि तुम्हारे बारे में कुछ मुस्लिम युवक पूछ रहे थे।
इसकी पता हमको लगी तो हमने तुरंत एसएसपी महोदय को लिखित में शिकायत की और डीएम साहब को भी लिखित में सूचना दी और थाना प्रभारी गोवर्धन को भी हमने लिखित में अपनी सुरक्षा की मांग की है। साथियों, यदि मेरी हत्या हो जाती है तो उसमें मथुरा शासन प्रशासन को जिम्मेदार माना जाए, क्योंकि मैं पिछले लगातार डीएम और एसएसपी को लिखित में सुरक्षा की मांग कर चुका हूं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री से भी सुरक्षा की मांग कर चुका हूं। इसलिए मेरी सुरक्षा न करना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। शासन प्रशासन मथुरा इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पिछले भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर जांजगीर चांपा जिले में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां अक्षय तृतीया के अवसर पर जिला मुख्यालय में 36 बटुकों का उपनयन संस्कार किया गया। वहीं शाम होते रिमझिम बारिशों के साथ बाद भी भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान परशुराम की इस शोभा यात्रा में ब्राह्मण हिंदू समाज के हजारों की संख्या में शहरवासी आसपास क्षेत्र के लोग शामिल हुए। ढोल ताशे कर्मा धुन पर लोग झूमते नाचते नजर आए। भव्य शोभा यात्रा में महिलाएं पुरुष सभी भाई बहन बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। देखने लायक था। आज पूरा जांजगीर परशुमय राममय हो गया था। भगवान की बहुत कृपा थी कि सभी बच्चे से लेके महिलाओं और भाइयों में बहुत उत्साह देखने के लिए मिला। आज ऐसा हर जगह परशुराम भगवान की यह रैली जयंती के उपलक्ष्य में यह रैली हनुमान मंदिर से शुरू होके परशुराम नैला में परशुराम जी का जो मूर्ति है वहाँ पर समाप्त हुआ। वहाँ पर भव्य आरती हुई और सभी का उत्साह देखने लायक था। इस परशुराम जयंती में सभी वर्ग के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, जिसमें मारवाड़ी ब्राह्मण भी थे, सर्व ब्राह्मण सभी थे। ये बहुत सौभाग्य का बात है कि आज ब्राह्मणों में बहुत उत्साह देखने के लिए मिला। नैला जांजगीर में भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव का ये दूसरा कार्यक्रम था। पिछले वर्ष तो चूंकि उनकी मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम था, तो सभी लोगों ने और यहाँ तक कि ब्राह्मण समाज ही नहीं सभी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ के सहभागिता निभाई थी। और अभी भी युवा युवजन और सभी वर्ग के लोग, जिसमें से सनातन धर्म के सब शामिल हुए। उसमें पुरुष थी, महिलाएं थी, बच्चे थे। पीछे बच्चों ने 2-3 दिनों से अथक मेहनत किया है, रात को 1-1, 1:30 बजे तक, और सुबह से लेकर भी काम किया करते थे। और अभी आज चूंकि संयोग से पानी भी गिर गया, जिसको हम लोग सकारात्मक रूप से भगवान का आशीर्वाद मानेंगे। और उसमें भी इतनी भीड़ थी कि महिलाएं और बच्चे जो उपनयन संस्कार में शामिल हुए थे बटुक, वो भी लगातार 3 किलोमीटर तक पैदल शोभा यात्रा में शामिल हुए थे। और यहाँ भगवान परशुराम जी की मूर्ति के पास में पूजन अर्चन हुआ, कार्यक्रम विधिवत, और गिरते हुए उस बरसाती पानी में सब के सब खड़े थे और भगवान परशुराम के जयकारा के नारे के साथ में ये कार्यक्रम जो है संपन्न हुआ। खबर मझौलिया से, जहां प्रखंड क्षेत्र के रामपुरवा महनवा पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 14 बकुलिया टोला में अचानक आग लग गई, जिससे 3 घर जलकर राख हो गए। वहीं आग की चपेट में आने से 2 मवेशी की मौत हो गई। आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें शंभू शाह, कन्हाई शाह, झूना शाह का घर शामिल है। वहीं पीड़ित की पुत्री की अगली माह शादी भी है। मने आगे लाग गई, हम खाना बना के आगे बुता दिल रही दुआरा ने बैठल रही तले आगे लाग गई। कहे हम ना जानी है के तरह लागल के तरह ना अनाज पानी बकरी छेड़ सब जर गई। रुपया पैसा सब बेटी के बियाह करे खातिर रुपया धैलन हुए जर गई। आग लगी है। हम लोग खाना वाना बनाकर सब लोग खा कर यहाँ पे इसी कर रहे थे, बैठे उठे थे, हवा खा रहे थे, जबकि अचानक इसमें आग लग गई। आग लगने के बाद सामान वामान साइकिल वाइकल था, कपड़ा था, फर्नीचर सब जल गया है। गहना गुड़िया जमीन का कागज था वो भी सारा चीज जल कर राख हो गया है। प्लस में गांव के लोग सारे आए और मिलकर बुताए, जब तक दमकल भी यहाँ से इसी कर हम लोग बुता कर आग लग गई। खबर यूपी की मथुरा से है, जहां छाता नगर में अक्षय तृतीया महापर्व और भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जन्मोत्सव जयंती समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं सबसे पहले भगवान परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम अक्षय तृतीया व पर्व के तहत गोवर्धन रोड पर राज राजेश्वरी केला मंदिर पर सर्व समाज के लोगों के नेतृत्व में इकट्ठा होकर समीप के गोवर्धन चौराहा, जो कि प्रस्तावित भगवान परशुराम चौराहा के नाम से प्रस्ताव हो चुका है, उसी चौराहे पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सर्व समाज के लोगों ने परशुराम क्षेत्रीय सेवा दल के नेतृत्व में भगवान परशुराम चौराहे पर प्रतीकात्मक परशुराम के चित्र पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना किया है।
छठियाँ का महापर्व है और इसे अक्षय बोलते हैं। ये हिंदुओं का महापर्व है और दूसरी ओर हमारे सनातन धर्म के भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का भी जन्मोत्सव है। और भगवान परशुराम जी कलयुग में चिरंजीवी हैं हनुमान जी के बाद, और आज ईद का भी महापर्व है। तो बड़ा सौभाग्य है, इतने बड़े दो त्योहार हैं। और आज हम इस जगह ये जो गोवर्धन चौराहा है, यहाँ पिछले करीब 9 सालों से हमारे ब्रह्म समाज, क्षत्रिय समाज, छाता के सर्व समाज के लोग मौजूद हैं। यहाँ संजय गुप्ता जी हमारे साथ हैं और नरेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। तो हमारी ये मांग थी कि यहाँ पर भगवान परशुराम जी के नाम पर एक चौराहे का निर्माण हो, सौंदर्यीकरण हो। लेकिन पिछले 10 सालों में बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर अभी तक वो मांग पूरी नहीं हुई। लेकिन पिछली साल 22 जनवरी 2022 को एक प्रस्ताव पास हुआ है, प्रस्ताव संख्या 16 में। इस चौराहे को नगर पंचायत ने पास तो किया है, लेकिन 1 साल से वो यहाँ रत्ती में बढ़ा हुआ है और वो कागज ऊपर नहीं पहुँचा, डीएम से अनुमोदन नहीं हुआ। मेरे साथ पूजा की थी और मांग रखी थी, लेकिन वो मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। और अब ये मांग हमने दोबारा प्रशासन से की है, शासन से की है। तो हमारी समिति ने 4 मांगे की थी। बरसाने चौराहे को चौधरी चरण सिंह चौराहे के नाम से बनाया जाए, और गोवर्धन चौराहे को भगवान परशुराम के नाम से बनाया जाए, सब्जी मंडी चौराहे को अक्रूर जी के नाम से बनाया जाए, और सीरा चौराहे को जो राजपूतों की शान है, क्षत्रियों की शान है और जो देश के महान है महाराणा प्रताप जी के नाम पे बनाया जाए। चारों चौराहों के प्रस्ताव हमारी 10 साल से मांग थी, लेकिन वो 1 साल से प्रस्ताव पास तो हो गए हैं, लेकिन उन पर अभी तक कोई कागजी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है। पिछले 3 चेयरमैन निकल गए, लेकिन अभी तक इन मांगों को कोई पूरी नहीं करता, आगे नहीं बढ़ाता है। तो इसी संदर्भ में मैं मीडिया के माध्यम से ये अपील करता हूँ कि 4 चौराहों के साथ में भगवान परशुराम चौराहे की मांग को पूरा किया जाए, और ये आंदोलन निरंतर हमारा चलता रहेगा जब तक यहाँ पर निर्माण नहीं मिलेगा। खबर यूपी के मथुरा से है, जहां नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। जहां पर पहले कांग्रेस के द्वारा 2 प्रत्याशी सामने आए, जिसमें पूर्व चेयरमैन श्याम सुंदर उपाध्याय और बसपा से ही कांग्रेस भी शामिल हुए। वहीं पूर्व विधायक राजकुमार रावत को जब सिंबल मिलने की बारी आई तो हाथ पंजा श्याम सुंदर उपाध्याय को मिला, जबकि राजकुमार रावत को कार की सवारी मिली है, जिसे लेकर दोनों ही गुट के एक दूसरे पर हमलावर हैं और दोनों ही गुट अब खुद को कांग्रेस का प्रत्याशी बताकर चुनाव मैदान में हैं। नहीं मिलेगा समर्पित कांग्रेस का 99% बोल रहा हूँ, 99% कांग्रेस का समर्पित नेता, कार्यकर्ता, साथी, और जो देश इस शहर का अमन चैन चाहता है, जो शहर का विकास चाहता है, 99% सुपुच्ची भी मेरे साथ है। उन्हीं की ताकत की बल पर लड़ाई लड़ रहा हूँ। यही मेरा दृढ़ विश्वास है, यही मेरा संकल्प है, यही मेरी शक्ति है, यही मेरा संबल है, चिन्ह है, मेरा सिंबल है, संबल मेरे सब लोग हैं। जो आपका जो दूसरा गुट है वो कह रहा है कि भाजपा की सह पे यह सब काम हो रहा है। आप सोचिए यदि मैं गलत होता तो क्या ये आपको डिग्निटी जो दिखाई दे रही है, क्या ये मौजूद होते? एक चर्चा और गर्म है, रावत जी की तरफ से कहा गया होंगे, यहाँ पे बात चल रही थी कि प्रियंका गांधी जी उनका प्रचार करने आएंगे, उनकी रैली निकालेंगे। देखिए, मैंने आपसे फिर निवेदन किया, मैं उनके प्रत्यारोपों का जवाब देने के लिए प्रेस करने नहीं आया हूँ। मैं अपनी बात कहने आया हूँ। मैं जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं चुनाव भाजपा से लड़ रहा हूँ, उनसे नहीं लड़ रहा हूँ। नहीं मिलेगा कल शाम। खबर यूपी के सिद्धार्थनगर जिले से है, जहां खिसराहा थाना क्षेत्र में विगत 22 अप्रैल को 16 वर्षीय युवती की हत्या कर पुलिस ने खुलासा किया है। वहीं खिसराहा एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने मृतका के पिता राधेश्याम केवट, उसके दादा सीताराम के साथ एक अन्य व्यक्ति लहरी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बात बता दें कि अन्य पुलिस ने चाकू भी बरामद किया है। वहीं ऑनर किलिंग को लेकर 16 वर्षीय युवती की गई थी, जिसके उनके परिजनों के द्वारा हत्या हुई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, समुचित धाराओं में जेल भेज दिया है। कल शाम को दिनांक 22/4/2023 को सूचना आई थी कि ग्राम कैथोलिया थाना खिसराहा में एक लड़की की डेड बॉडी राप्ती नदी में मिली है। उसमें तुरंत घटना से उसका निरीक्षण किया गया था। डेड बॉडी को देखते ही स्पष्ट हो गया था कि ये केस हत्या का है। इसमें तुरंत टीमों का गठन किया गया हत्या के अनावरण के लिए। इसमें थाना खिसराहा एसओजी और सर्विलांस टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए 24 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा किया है। इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। पूछताछ में बताया है कि जो राधेश्याम की बेटी थी, ये अपने गांव में ही एक लड़के से प्रेम करती थी और उसी के साथ रहना और शादी करना चाहती थी। पूर्व में भी 1-2 बार ये उस लड़के के साथ चली गई थी, बातचीत करके समझौता करके वापस आ गई थी।
इसीलिए इन्होंने आज से लगभग 4-5 महीने पहले जो राधेश्याम की मौसी है इसको वहाँ भेज दिया था, जो गोरखपुर में चैंपियनगंज थाने में रहती है। और वहाँ पे भी इनको पता चला कि अभी भी उस लड़के से संपर्क में है, तो इन्होंने प्लान सोचा कि एक बार इसे समझाया जाए। तो इस 21 तारीख को इसका पिता इसको गोरखपुर से लेके आया और यहाँ पे एक पोल्ट्री फार्म है मधुआपुर ग्राम में, जहाँ पे इसका दादा काम करते थे। वहाँ पे इन तीनों ने लड़की को समझाने का बहुत प्रयास किया कि ये अपने ही समाज में किसी से शादी कर ले, और जब वो क्लियर हो गया कि बिल्कुल नहीं मानेगी और इसी लड़की के साथ ही रहना चाहती है, तीनों इन्होंने मिलकर चाकू से इसकी हत्या कर दी और फिर इसकी शव को रस्सी से बांधकर बोरी में डालकर इसे राप्ती नदी में फेंक दिया था। टीम ने घटना का अनावरण करते हुए इन तीनों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से घटना में प्रयुक्त हुई चाकू। खबर एटा से है, जहां विकास खंड के ग्राम पंचायत भदुआ में उपस्थित एक गौशाला है, जिसका उद्घाटन लगभग 3 माह पहले ही अभी आला अधिकारी प्रशासन की उपस्थिति में हुआ था। लेकिन आज कुछ सूत्रों के द्वारा पता चला कि गौशाला में कुछ गाय भूख प्यास से मर रहे हैं। तो मौके पर पत्रकारों की टीम पहुंची और गौशाला क्षेत्र के अंतर्गत थाना पिडुआ को सूचित किया गया। वहीं पुलिस ने आकर खुद गौशाला का गेट खुलवाया और मौके पर 5 गाय मरी पाई गई और न जाने पहले भी कितनी गाय जेसीबी से गड्ढे खुदवा कर गड़वा दी गई है। तब इस बात की खबर जिलाधिकारी व अन्य अधिकारियों को सूचना दी गई। कौन से पद पे हो सर अभी आप? जी, आपने आज अपने गौशाला भदुआ जो गौशाला में उपस्थित होकर आपने निरीक्षण किया है, तो क्या देखा है, क्या व्यवस्था थी यहाँ पे आपकी? बात ये है कि यहाँ पे मैं 3 दिन पहले आया था, तब यहाँ पे सारी चीज़ें उपलब्ध थी और यहाँ पे सारी चीज़ें सही थी, परंतु कल यहाँ पे सूचना मिली कि यहाँ पे कुछ खत्म हो चुका है। उसके साथ में यहाँ पे कुछ टीम आई हुई है, उन्होंने देखा कि यहाँ पे ताला लगा हुआ है, कोई था नहीं। तो शाम के टाइम 6 बजे में यहाँ पे उपस्थित हुआ, यहाँ पे कोशिश करनी थी, उसमें सही किया यहाँ पे। अच्छा, कुछ गाय मिली यहाँ पर? हाँ, गाय तक मिली है। बात ये है कि अभी हाल फिलहाल में जगह जगह पर से गाय करके गौशाला में लाई गई थी, जैसे कि ऑन रोड पे जितने भी घूम रही थी पूरे अपने एटा आसपास के एरिया से, कोई एक्सीडेंटल थी, कोई वैसी थी, और सब पता करके यहाँ पे रख दिया गया। मना कर नहीं सकती तो उनको यहाँ पे काउंटिंग करवाएगी और कुछ उसमें से कुछ ऐसी कंडीशन में थी जो कि बिल्कुल डाउन लेवल पे थी, तो उनमें से कुछ दिनों बाद ही एक्सपायर के उसमें खत्म हुई। अच्छा, उसमें पहले से कई गाय दफनी हुई डली हैं, लेकिन वो सही तरह से दफना ही नहीं हुई है, कुत्ते जानवरों ने उठा खा रहे हैं। नहीं, ये मेरे अंदाज से अभी लगभग 15-20 दिन से यही चल रहा है। तो 15 दिन पहले 15-20 दिन में जो एक्सीडेंट या समथिंग जो भी है वो एक आध एक्सपर्ट। अच्छा, इस मामले में आप किसे दोषी मानते हैं? इस मामले यहाँ पे जो व्यवस्थापक है जो इसको देख रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें उपलब्ध कराना सब उन्हीं के अंडर में होता है। तो ये मेरे ख्याल से प्रधान के अंडर में या किसी और के अंडर में? यहाँ पे जितना भी सारी चीजें हैं वो वैसे प्रधान के अंडर में आती है, सब वगैरह होता है।